प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम इमाल का तीसरा बाब पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग एक जन्म के लंगड़े को हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बिठा देते हैं और वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगता है। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर वहाँ से गुज़रते हैं और वो इस उम्मीद में उनकी तरफ देखता है कि शायद मुझे इनसे कुछ मिलेगा। और पतरस उसे कहता है कि हमारी तरफ देख। अगर हम इस वर्ड्स पे गौर करें, जब पतरस उसे कहता है कि हमारी तरफ देख, तो पतरस जो कि था वो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका था। वो उन लोगों को इस उम्मीद में देखता है कि शायद मुझे इनसे कुछ मिलेगा, लेकिन पतरस उसका फोकस अपने ऊपर लाता है, क्योंकि पतरस इस चीज़ को जी चुका होता है और ये जान चुका होता है कि एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने अपना फोकस मसीह से हटाया था तो मैं डूबने लगा था। तो पतरस उसको कहता है कि हमारी तरफ देख। वो जो लंगड़ा होता है उनसे कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ देखता है। वो सोचता है, जब पतरस उससे कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। तो अब वो शायद ये सोच रहा होगा कि शायद मुझे सोना और चांदी तो नहीं मिलेगा, लेकिन शायद कुछ और होगा जो मुझे मिलेगा। लेकिन जो वो सोच रहा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा सिवाय इसके कि शायद मुझे इससे मुआवजा मिल सकता है, शायद मैं इससे शिफा पा सकता हूँ। लेकिन जब पतरस उसको कहता है कि मेरी तरफ मतवज्जा हो या हमारी तरफ देख, तो पतरस उससे ये कहना चाहता है कि अपने पास्ट को मत देख, अपनी कमज़ोरी को मत देख, क्या इस वक्त तू जिस हाल में है उस हाल को मत देख। आज शायद इस मैसेज के थ्रू खुदा आप में से किसी से कहना चाह रहा हो कि आप इस वक्त जिन हालात में हैं, आप मत देखें कि किन हालात में हैं। आप अपने पास्ट को मत देखें, आप अपनी कमज़ोरी को मत देखें। खुदा के माइंड में आप ना लंगड़े हैं, ना आप डिप्रेशन में हैं, ना आप हारे हुए हैं, ना आप एंजाइटी में हैं, ना आप कर्ज़े में हैं। खुदा के प्लान में आप फातेह हैं, आप परफेक्ट हैं। इसी तरह से पतरस जब उसे अपनी तरफ उसका फोकस करवाता है और उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से चलने को कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, और वो लंगड़ा उछलता कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ हैकल में दाखिल होता है। आज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु के नाम में आज भी वही कुदरत है, वही ताकत है, और उसका नाम वही कुदरत से भरा हुआ नाम है जो सब नामों से आला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप अपने मुआवजे को रिसीव करें, अपनी बरकत को रिसीव करें। अगर रूहानी तौर पे लंगड़ापन है, अंधापन है, गूंगापन है, बहरापन है, तो उसे हुक्म करें कि यीशु के नाम से ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकलें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा के प्लान के अंदर आप ना लंगड़े हैं, ना आप बांझ हैं, ना आप परेशान हैं, ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है, ना कर्जा है, ना कोई और तकलीफ़ है। खुदा के प्लान में आप एक फ़ाते हैं, आप एक मुकम्मल इंसान है। तो खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको जिस हाल में रखा है बेहतर रखा है, और अपने आसपास के हाल अहवाल को देखकर अपने मौजे से, अपनी बरकत से दूर मत हों। अपने फेथ को कमज़ोर मत करें, अपने ईमान को मजबूत रखें और अपना फोकस मसीह पर रखें। क्योंकि जो नाम हमें बख्शा गया है वो नाम सब नामों से आला है। उस नाम में ज़िंदगी, कुदरत और ताकत है। वो नाम सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह नासरी अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ हर जगह मौजूद है। गॉड ब्लेस यू ऑल।